नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारी एक और बायोम्स की वीडियो है। इससे पहले हम दो बायोम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले विषुवत-रेखीय बायोम और उसके बाद में हम पढ़ चुके हैं मानसूनी वन बायोम के बारे में। ये दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रूम सागरीय वन बायोम या फिर भूमध्य सागरीय वन बायोम। इसके बारे में हम जानेंगे, इसका नाम क्यों पड़ा और इसका डिवीजन हम पहले ही पढ़ चुके हैं और इनके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। फिर इसके बारे में रूम सागरीय बायोम या फिर भूमध्य सागरीय बायोम के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे, मैप पर भी समझेंगे और कुछ इसके फैक्ट हैं उन्हें भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या चीज़ पढ़ी थी? हमने बायोम्स पढ़े थे। बायोम्स को हमने डिवाइड किया था, सबसे पहले स्थलीय बायोम में और फिर जलीय बायोम में। इसे हम हिंदी में जीवोम भी बोलते हैं, आप इसे याद रखना, इसे हम जीवोम भी बोलते हैं। पहले हमने डिवीजन किया। स्थलीय बायोम को हमने वनीय बायोम, घास बायोम, टुंड्रा बायोम और मरुस्थल बायोम, इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर आगे हम देखें तो ये जलीय बायोम है। जलीय बायोम को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सागरीय बायोम, संक्रमणकालीन बायोम, अलवणीय स्वच्छ जल बायोम। यानी कि एक तो सागर वाला बायोम जहाँ सागर में जीव जंतु या फिर बायोम पाया जाता है, संक्रमण जहाँ पर संक्रमण होता है, पानी 2 तरह के मिलते हैं वहाँ पर, और अलवणीय यानी स्वच्छ जल वाले। ये 3 तरह से डिवाइड किए और नीचे इनके एग्जाम्पल है कहाँ कहाँ पर ये बायोम्स पाए जाते हैं। फिर हम पढ़ रहे थे वनीय बायोम के अंतर्गत। देखिए वनीय बायोम हम कंप्लीट कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने 2 पढ़ लिए थे, विषुवत वन बायोम और मानसूनी वन बायोम। आज जो हमारा टर्न है वो है रूम सागरीय वन बायोम या फिर भूमध्य सागरीय बायोम को पढ़ने का। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका नाम भूमध्य सागरीय बायोम क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जो अधिकतर बायोम है, ये अधिकतर बायोम यहाँ पर भूमध्य सागर के चारों ओर जितने भी देश हैं उनमें पाए जाते हैं, तो इसी वजह से इसे भूमध्य सागरीय बायोम भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। इसका जो विस्तार है, एक तो इसका भूमध्य सागर के चारों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 30 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश के बीच भूमध्य सागर के चारों ओर, ये भूमध्य सागर है। जितना भी मैं शेडेड रीजन कर रहा हूँ ये भूमध्य सागर है। इसके चारों ओर जितना भी आप ग्रीन पार्ट देख पा रहे हैं ये बायोम है। कौन सा? भूमध्य सागरीय बायोम। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, इसी अक्षांश में यानी 40 डिग्री अक्षांश तक महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका है, इसका ये पश्चिमी भाग है। यहाँ पर पश्चिमी भाग दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग पर, इधर अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग पर और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग पर। तो इस तरह से हम इन्हें समझ सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए एक तो भूमध्य सागर के चारों ओर के देश जितने भी हैं, जितने भूमध्य सागर ये रहा, इसके चारों ओर के देश। दूसरा आपका आता है उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया। तो उत्तरी अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है वो कहाँ पर है? वो ये है, उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया। फिर आता है दक्षिणी अमेरिका में चिली। चिली कहाँ पर है? ये दक्षिण अमेरिका है और ये चिली है। और अब देखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग कौन सा है? आपके पास ऑस्ट्रेलिया ये कंट्री है और इसका दक्षिणी भाग सदर्न पार्ट ये होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बायोम होगा। और अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग, अफ्रीका कहाँ पर है? अफ्रीका आपका ये कंटिनेंट है और इसका भी दक्षिण पश्चिमी भाग जहाँ पर आप ग्रीन शेडेड रीजन देख रहे हैं यही होगा। कौन सा? भूमध्य सागरीय बायोम की इसकी जलवायु होगी। ठीक है, इसकी ऐसी जलवायु होगी। चलिए अब हम देखते हैं इसमें वर्षा। वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? वर्षा होती है 37 से 75 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक। ठीक है, यहाँ वर्षा कम होती है, गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और जो जाड़े होते हैं यानी कि सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में वर्षा होती है। यहाँ पर सर्दियों में क्या होती है? यहाँ पर वर्षा होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ के प्रमुख वृक्षों की बात कर लें तो यहाँ के प्रमुख वृक्ष कौन से होंगे? देखिए ओक है, वालनट है, वालनट के बारे में आपने सुना होगा, चेस्टनट, सेडार और रसीले फल। ज़्यादातर यहाँ पर रसीले फलों की खेती होती है, जैसे अंगूर है, मौसमी है, इन सब की यहाँ पर खेती होती है। और जैसे नींबू, संतरा, अंगूर, सेब, खुमानी, सहतूत, जैतून, अंजीर आदि इनके वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी सिट्रिक एसिड वाले फल होते हैं, जितने भी सिट्रिक एसिड वाले फल होंगे उनका उत्पादन इस क्षेत्र में सर्वाधिक होगा। और इनका मैं रीजन आपको बता चुका हूँ, सारे के सारे रीजन मैं आपको बताने की दोबारा जरूरत नहीं समझता। ये भूमध्य सागर के चारों ओर के देश, ये कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र, ये चिली वाला क्षेत्र और अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी तट, ये हो गए आपके जिनकी जलवायु भूमध्य सागरीय जो वन बायोम है इसके जैसी यहाँ पर जलवायु पाई जाएगी। इन सब क्षेत्र में एक जैसी जलवायु होगी। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ के प्रमुख व्यवसाय कौन कौन से हैं? यहाँ पर फलों की खेती होती है, अनाज का उत्पादन होता है। अनाज में यहाँ पर गेहूँ होता है और गेहूँ के साथ साथ यहाँ पर जौ भी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। शराब बनाना, देखिए मैंने आपको बताया था सिट्रिक एसिड वाले फल का उत्पादन होता है। यहाँ पर अंगूर की खेती सर्वाधिक होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर शराब का भी उत्पादन सर्वाधिक होता है।
ठीक है। कृषि उद्योग है, यहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग होता है और खनिज उद्योग भी है यहाँ पर, ठीक है। पहाड़ पर्वत पाए जाते हैं यहाँ पर, खनिज भी पाए जाते हैं इसी वजह से। अब अन्य उद्योगों में देखें तो जैतून से तेल निकालना, अंगूर से शराब बनाना, शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़ों को पालकर उससे रेशम तैयार करना। आप एक शहतूत यहाँ पर अधिक मात्रा में होते हैं तो यहाँ पर हम रेशम कीट पालन भी कह सकते हैं। रेशम कीट पालन होता है, उससे रेशम की खेती होती है, ठीक है। ये हो गए आपके अन्य उद्योग। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बारे में। जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को विश्व के बागानों की भूमि कहा जाता है। यहाँ बागवानी अधिक होती है, इसी वजह से यहाँ पर इस भूमध्य सागरीय बायोम को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और वैश्विक शराब उत्पादन का लगभग 3/4 3/4 इसका कहाँ पर होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पादन होता है। यदि शराब 100% का निर्माण हो रहा है पूरे विश्व में, तो 75% इसी बायोम से शराब का निर्माण होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब अंगूर के कुल उत्पादन का लगभग 85% हिस्सा शराब उत्पादन में उपयोग में किया जाता है, ठीक है, आपको याद रखने हैं। और विश्व में जितने भी साइट्रिक एसिड वाले जितने भी फल हैं, उनका जो निर्यात होता है पूरे विश्व में, जितना भी निर्यात होता है वो 70% इसी क्षेत्र से होता है। ये आपको याद रखने हैं। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं इस भूमध्य सागरीय वन बायोम से संबंधित, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, आप इसे अच्छे से पढ़ें। अब तीसरा पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे जो हम लाने वाले हैं वनीय बायोम के अंतर्गत टैंगा और टुंड्रा, इसको पढ़ने वाले हैं, टैंगा और टुंड्रा वन बायोम, ठीक है। अगली वीडियो तक आप इंतज़ार करें। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें, जो ये अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और कमेंट में भी अपने हमें सजेशन ज़रूर दें, जिससे हम अपनी वीडियो में उन्हें अप्लाई कर सकें और अपनी वीडियोज़ को और भी अच्छा बना सकें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।